राजस्थान की विधानसभा सरकार के फैसले ने पश्चिमी राजस्थान के भूगोल को ही बदल दिया है। जी हां, पाकिस्तान से सटे दो जिलों बाड़मेर और बालोतरा का रातों रात सीमा बदल दी गई। 31 दिसंबर को राजस्व विभाग ने दोनों जिलों के इलाकों का पुनर्गठन करने की अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद राजनीति भी गर्मा चुकी है। उम्मीदवार बेनीवाल, हरीश चौधरी और हेमाराम ने क्या कुछ कहा, वो बताते हैं। पर उससे पहले आपसे एक सवाल कि क्या पंचायत चुनाव में बीजेपी कमाल दिखा पाएगी या फिर हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत मिलकर खेल पलट देंगे? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक हम खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। पश्चिमी राजस्थान के लिए बड़ी खबर सामने आई। बाड़मेर और बालोतरा दोनों जिलों में एक दूसरे के इलाके शामिल करके अदला बदली कर दी गई है। बड़ी खबर तो यह है कि बायतू उपखंड को बालोतरा से निकालकर फिर से बाड़मेर में शामिल कर दिया गया। बालोर में अब 5 उपखंड और 9 तहसील और 5 उप तहसील हैं। वहीं बाड़मेर में 7 उपखंड, 11 तहसील और 7 उप तहसील रहेंगी। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद बाड़मेर जिले के गुड़ा मलानी और धोरी मन्ना उपखंडों को बालोतरा जिले में शामिल कर लिया गया, जबकि बायतू तहसील को बालोतरा से अलग करके वापस बाड़मेर जिले में जोड़ दिया गया। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जिसके बाद क्षेत्र में हलचल भी मची हुई है। अब ये कोई कह सकता है कि इस फैसले के खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी मांग रखेंगे, तो यहाँ भी भजनलाल सरकार ने की जो सियासत है वो बड़ी गजब है। राज्य सरकार ने जिलों की सीमाओं में बदलाव 31 दिसंबर को किया। इसके पीछे की रणनीति समझिए। दरअसल 1 जनवरी से जनगणना के कारण प्रशासनिक सीमाएं 1.5 साल के लिए मई 2027 तक के लिए फ्रीज कर दी जाएंगी। अब जनगणना पूरी होने तक किसी भी प्रशासनिक यूनिट की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं हो सकता। ऐसे में अब दोनों जिलों की सीमा में बदलाव करने के सरकार के आदेश को पलटना भी नहीं जा सकेगा। साथ ही कोर्ट में भी जनगणना का आधार बनाकर बचाव हो जाएगा। अब इस फैसले के खिलाफ एक तरफ गुड़ामालानी और धोरी मन्ना क्षेत्रों में लोगों ने पटाखे फोड़कर खुशियों का इजहार किया, तो दूसरी ओर बायतू क्षेत्र में असंतोष देखने को मिल रहा है। लोगों की नाराजगी सामने आ रही है और इसी नाराजगी में सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी का। हरीश चौधरी ने सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में विरोध जताया और उन्होंने लिखा, राजनीति मकसद से तहसीलों को तोड़ा, न डरूंगा न झुकूंगा, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं, चाहे किधर भेजो मुझे। वहीं उम्मीदवार राम बेनीवाल ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में इसे तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी सरकार का निर्णय लोगों को और दूर धकेलने का कारण बन गया है। उन्होंने लिखा कि बायतू क्षेत्र में जनभावनाओं के विपरीत शेष क्षेत्रों को बालोतरा जिले में रखते हुए पंचायत समिति बायतू को बाड़मेर जिले में शामिल कर जिस प्रकार विभाजित किया गया है, वो सीधे तौर पर स्थानीय लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा सभी पंचायत समितियों में परिसीमन के तौर पर बिखेरना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे आमजन में भारी रोष है। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता हेमाराम चौधरी ने भी इस अधिसूचना पर सवाल उठा दिए और कहा कि धोरी मन्ना उपखंड को बाड़मेर से हटाकर बालोतरा में शामिल करना और गुड़ामलानी उपखंड के पश्चिमी और दक्षिणी गांव में किया गया प्रशासनिक बदलाव जमीनी हकीकत और लोगों की सुविधाओं के विपरीत है। ऐसे फैसले कागजों में भले ही प्रशासनिक सुधार प्रतीत हो, लेकिन व्यवहार में ये आम नागरिक के जीवन और अधिक कठिन बनाने वाले हैं। बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायतों और आम नागरिकों से संवाद किए तथा बिना समुचित जमीनी अध्ययन के लिए किए गए ये फैसले प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि जन सुविधाओं के लिए सीधा अन्याय है। बता दें कि आपको 2023 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने बालोतरा को नया जिला बनाया था, जिसमें बालोतरा, पचपदरा, बायतूर और सिवाना उपखंड शामिल थे। अब नए बदलाव से बालोतरा जिले में कुल 5 उपखंड हो जाएंगे: बालोतरा, सिंधरी, सिवाना, धोरीमन्ना और गुड़ामलानी। वहीं बाड़मेर जिले में अब बाड़मेर, गहरोर, चौहटन, रामसर, बायतू, सेरवा और शिव उपखंड शामिल होंगे। प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए धौरीमन्ना से अलग की गई नवगठित मांगता उप तहसील को बाड़मेर जिले में रखा गया है और इसे नोखड़ा तहसील में शामिल किया गया है। जिलों की सीमाओं में बदलाव में अब आगे विधानसभा सीटों का परिसीमन भी इसी आधार पर होगा। बायतू से कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी यहीं से चुनाव लड़ते हैं। इस बदलाव के कारण उनके आगे सियासी नुकसान देखने को मिल सकता है, यानी कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं गुड़ा मनाली मंत्री के बिश्नोई का निर्वाचन क्षेत्र भी है, तो इस बदलाव को लेकर अब स्थानीय राजनीति भी गर्मा चुकी है। सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री विरोध कर रहे हैं, तो कहीं पर जनता पटाखे भी फोड़ रही है। अब भजनलाल सरकार के इस फैसले का असर पंचायत चुनाव में कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक आप भी बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ। नमस्कार।